स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसएफ मॉडल की। ये मॉडल किस तरह समझ सकते हैं और ये मॉडल बार बार बदलता क्यों रहता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जीएसएफ मॉडल क्या है। जीएसएफ का फुल फॉर्म ग्रिडेड स्प्रेडिंग फंक्शन है, जिसे ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम के रूप में माना जाता है। यह एक मौसम पूर्वानुमान मॉडल है जो अमेरिकी एजेंसी नोआ द्वारा यानी NOAA द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दें कि यह मॉडल पृथ्वी के लगभग हर क्षेत्र को कवर करता है। जीएसएफ रेन मॉडल एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल है। यह मॉडल वायुमंडलीय स्थितियों जैसे तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा के बारे में डेटा का उपयोग करता है। इस डेटा को सुपर कंप्यूटर पर चलाए गए इक्वेशन में इनपुट किया जाता है, जो कंप्यूटर आउटपुट में इन इक्वेशन को हल करके मौसम की भविष्यवाणी करता है। आईएमडी इस जीएसएफ रेन मॉडल के आधार पर अपना एक मौसम पूर्वानुमान मॉडल जारी करता है, जिसे हम आईएमडी जीएसएफ के नाम से जानते हैं। आईएमडी जीएसएफ मॉडल को भारतीय क्षेत्र के लिए अनुकूलित करता है, यानी हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आईएमडी भारत की जलवायु को अमेरिकी एजेंसी के मुकाबले बेहतर ढंग से समझ सकता है। अब हम समझते हैं कि यह मॉडल बार बार चेंज क्यों होता है। आईएमडी जीएसएफ हर अगले 10 दिन यानी 240 घंटों का पूर्वानुमान जारी करता है और यह वेबसाइट पर लगभग 10 बजे के करीब अपडेट हो जाता है। मिसाल के तौर पर देखें कि आज 21 तारीख है और आईएमडी जीएसएफ 21 तारीख को अगले 10 दिनों का पूर्वानुमान जारी करता है। हम मान लेते हैं कि 10 दिन बाद यानी 31 तारीख के आसपास बंगाली तापमान और वायुमंडलीय दबावों का विश्लेषण करने पर 31 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर बनने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बन रही हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है कि लो प्रेशर बनेगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि कहाँ पर बनेगा। 21 तारीख को अगर आप 31 तारीख के लिए मॉडल देखोगे तो हो सकता है कि अगर लो प्रेशर बांग्लादेश और बंगाल पर दिखा रहा है तो पूर्वोत्तर के राज्यों पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, और हो सकता है कि 25 तारीख आते आते यह स्थिति स्पष्ट हो जाए कि लो प्रेशर सिस्टम उड़ीसा के पास बनेगा। तो आप देखोगे कि मॉडल थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार पर ज़्यादा दिखाई देंगी। इसके मुकाबले पूर्वोत्तर पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम थोड़ा दूर बनेगा। एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि ये 22 जून का 24 तारीख के लिए प्रोजेक्शन है, यानी कि 24 तारीख को यहाँ पर बारिश की संभावनाएँ हैं। इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमज़ोर होकर उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों के पास पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां लखनऊ के ऊपर वाले इलाके यानी गोरखपुर उसके आसपास के इलाकों से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर दिखाई देंगी। लेकिन 23 तारीख को 24 जून के लिए जारी मॉडल में काफ़ी बदलाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि अब सर्कुलेशन कमज़ोर न होकर थोड़ा दक्षिण में नीचे की ओर पहुँचेगा। लखनऊ के ऊपर न पहुंचकर मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के ऊपर आ जाएगा। इस वजह से जो मानसून की अक्षीय रेखा है वो भी थोड़ी नीचे की ओर आएगी। इस वजह से राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों, छत्तीसगढ़ और झारखंड पर बारिश बढ़ती हुई यह मॉडल दिखा रहा है। ऐसा थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलता रहता है। यह बदलाव मानसून के दौरान आमतौर पर अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि मानसून एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रक्रिया है। मानसून ये नहीं है कि सिर्फ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलने लगें, मानसून की अक्षीय रेखा बन जाए, लो प्रेशर बन जाए और बारिश शुरू हो जाए। आपने देखा होगा कि मानसून हर साल आता है। किसी साल पूर्वी भारत में ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, किसी साल बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी भारत में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, किसी साल राजस्थान में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं तो पूर्वी भारत में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। यानी जबकि लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर ही बनता है और मानसून की अक्षीय रेखा भी भारत के मध्य भागों से होकर ही गुजरती है, उसके बावजूद कभी बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी भारत में बढ़ जाती हैं, कभी उत्तर भारत में या किसी साल पश्चिम भारत में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से आप देखें तो पिछले 2-3 सालों से लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर ही बन रहा था और मध्य प्रदेश पर पहुंच रहे थे, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बिल्कुल भी बारिश जो विशेष रूप से जुलाई अगस्त में देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार भी लो प्रेशर सिस्टम कमज़ोर होकर एमपी के ऊपर पहुँच रहे हैं। इस बार अगर हम बिहार के कुछ ज़िलों को छोड़ दें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश पिछले सालों की तुलना में देखने को मिल रही है।
लेकिन पिछले 2-3 सालों में कम बारिश का कारण अभी तक कोई बता नहीं पाया है, जबकि लो प्रेशर सिस्टम उसी जगह पर पहुंच रहे थे। कि WD का फोरकास्ट करना मानसून की तुलना में थोड़ा आसान होता है, क्योंकि WD का लगभग एक ही पैटर्न बना रहता है। पहाड़ों पर WD पहुंचता है और उसका सर्कुलेशन राजस्थान या पंजाब के भागों पर या दिल्ली के हरियाणा के आसपास बन जाता है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ इन्हीं भागों में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कभी कभी नीचे लो प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से भी नमी को आसानी से WD अट्रैक्ट कर लेता है। तब थोड़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ WD की वजह से मध्य प्रदेश और कुछ मध्य भारत तक भी देखने को मिल जाती हैं। WD का ट्रैक भी पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि अगर WD ऊपर से पहुंच रहा है तो इससे अंदाज़ा लगा लिया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर के थोड़ा ऊपर से होकर गुजरेगा। और अगर ये सऊदी अरब के नीचे से होकर गुजरता है तो अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि यह WD पंजाब या हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों का अनुमान लगा लिया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मानसून का फोरकास्ट करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो मानसून का कम से कम 2-3 दिन का 48 से 72 घंटे का अनुमान थोड़ा सटीक बैठता है। अगर हम मानसून का फोरकास्ट देखें तो आमतौर पर 48 से 72 घंटे के बीच स्थिति स्पष्ट हो जाती है, कहाँ पर बारिश की संभावनाएं ज़्यादा हैं और कहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम हैं। जबकि WD की स्थिति 96 से 120 घंटे पहले तक काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।